उसकी पत्नी का। चेक करो खान। सर, ये खिड़कियां भी अंदर से लॉक्ड है। तो क्या छोटे भाई नहीं बड़े भाई की हत्या कर दी, या फिर ये केस भी दिल्ली के बुरारी कांड की तरह ही एक मास सुसाइड का केस है? पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और हम आपको इस केस की अपडेट पल पल देते रहेंगे। हर्षा सर, पता करो इनके बारे में किसी को पता है क्या? जी सर। सर मेरा नाम नरेश है, यहाँ पास में ही मेरी डेयरी है। सुबह 4:30 के आसपास मैंने यहाँ से सुधीर साहब की गाड़ी जाते हुए देखी। तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुधीर की गाड़ी है? पूनावाड़ी में 2 ही गाड़ी है, एक गांव के प्रेसिडेंट की और एक डॉक्टर साहब की। गाड़ी में कौन कौन था? इतना देख नहीं पाया सर। जा एक काम करो खान, गांव के आसपास के रोड पे सीसीटीवी के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, गाड़ी को ट्रेस करो। हो सकता है ये धीरज ने सुधीर की फैमिली का मर्डर किया और खुद के फैमिली को लेके भाग गया हो। नहीं, इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते खान, बहुत सेंसिटिव केस है, संभल के कदम रखना होगा। यस सर। सर दोनों भाइयों के बीच कुछ पंगा तो जरूर था और पिछले हफ्ते तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दोनों भाई ने काफी लोन लिया था और उसके बीच में उनके झगड़े भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लोन क्यों लिया था ये पता नहीं सर, लेकिन फैमिली पूरी स्ट्रेस में थी सर। अस्मिता ने खुद मुझे बताया था। हर्षा, इनका नंबर और एड्रेस लेना। खान, ये फैमिली तो वेल टू डू थी, तो इनको पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ी? धीरज और उसकी वाइफ दोनों का सर्च वारंट निकालो। सर ये धीरज और उसकी वाइफ अस्मिता दोनों को कॉल कर रहा था, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं और उनका वो 12 साल का लड़का है ध्रुव। तो मुझे लगता नहीं इतने छोटे लड़के के पास मोबाइल होगा। संग्राम है। हाँ बोल। सर, सुधीर के पॉकेट में सुसाइड नोट मिला है। क्या? नरेंद्र भोसले, विनोद शर्मा, केशव पवार, ऐसे 12 लोगों के नाम है। बाद में दूसरा पैराग्राफ है जो सुसाइड नोट है, उसमें वो लिखता है, मैंने इन 12 लोगों से उधार पैसे लिए हैं, हम पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें धमकियों के कॉल आ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, इसीलिए मैं और डॉक्टर सुधीर वाकोड़े अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ऊपर दिए गए नाम ही हमारे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर सुधीर वाकोड़े। सर ऐसे 2 पैराग्राफ है, हजम नहीं हो रहा है। सर ये केस तो क्लोज हो गया, सुसाइड है। खान क्या लगता है? सर ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें 12 लोगों के नाम लिखे हैं, उनकी इंक फेड है, और बाद में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है उसकी इंक बोल्ड और डार्क है, मतलब ये अभी लिखा गया। ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ये कल रात को लिखा गया है, क्योंकि जब कोई नोट लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी वजह लिखी जाएगी ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूं क्योंकि। इसे इसमें वजह बाद में लिखी है, नाम पहले लिखे है, तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती से लिखवाई। लेकिन सर नोट लिखने का कोई पैटर्न भी तो नहीं है, ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नाम पहले लिखे हो, कागज जेब में ही रह गया और बाद में सुसाइड के वक्त वही कागज था तो उसी पे लिख दिया नोट। इसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उसको उठाओ, विश्वजीत। चल, चुप। अरे बस भाग रहा था? अरे भाई जो ये भाग रहा था ना? हाँ सर, घर से बाहर ही पकड़ा इसको। क्यों भाग रहा था तू? हाथ नीचे कर, हाथ। क्यों भाग रहा था? हाँ? सर मुझे पता था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए। तूने धमकाया था ना उनको? तेरे वजह से सुसाइड किया उन लोगों ने? मानता हूं कि मैंने उसे धमकाया था, लेकिन क्या करता, मेरा बचपन का दोस्त था वो, उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। लोगों ने मेरे भरोसे उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए, उसने ना मुद्दल दी ना ब्याज। मैंने बोला उसे पैसे वापस कर दे वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। धीरज की बीवी को भी कुछ लेनदारों ने धमकाया था, इसलिए तूने गुंडों को घर पे भेजा, उनको मरवाया। सुधीर की मौत से तो मेरी लंका लग गई है, लेनदार मेरी गर्दन पकड़ रहे, मुझसे पैसे मांग रहे। तो दोनों भाइयों के बीच क्या झगड़े चल रहे थे? पता नहीं सर। हाँ नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बोलकर 65 लाख रुपए उठाए थे उसने मार्केट से। इतने पैसे की क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं सर, उसने पैसे मांगे और हमने दिए, लेकिन धीरज और उसकी बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सर अगर मर्डर हुआ है ना तो पक्का उन्होंने ही किया होगा। आप उन्हें पकड़िए ना सर, वो अस्मिता भी इस सबसे छुटकारा चाहती थी। सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं, मैं जाऊं सर? हाँ जा, अंदर लेके जाओ इसको। चल उठ, चल चल तो। पूरी फैमिली मर गई? और नहीं तो क्या, पूरा परिवार मर गया।
वो दिल्ली वाला कांड था ना वैसे। पर डॉक्टर सुधीर तो सुलझे हुए इंसान थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब को? आप जानते हो उन्हें? हाँ, मेरी बिलोरी, मेरी नागिन का इलाज किया था ना उन्होंने। वो और उनकी फैमिली दोनों मर गए। जहर पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया और उनका छोटा भाई धीरज भी गायब है। डॉक्टर की एक बेटी है मिताली, जो बाहर रहती है। उसका चक्कर मिलिंद नाम के किसी लड़के के साथ चल रहा है। अदर कास्ट का था वो लड़का। घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए उसे कोल्हापुर अपने दादी के पास भेज दिया। सर इन सबके फोन्स घर पर ही मिले हैं। मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। हाँ, लेकिन सर मिताली के फोन में मिलिंद के साथ चैट्स हुए हैं। मिलिंद की जो फोन लोकेशन है वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक सुधीर के घर के आसपास थी, और फिर सुबह 4:30 बजे, और उसके 1 घंटे बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई। इतनी जल्दी? सर सिर्फ 3 लोगों की आई है। सुधीर, उसकी माँ और नितिन की, तीनों की मौत पॉइजनिंग के कारण हुई है। खान, वो जो ग्लास मिला हमें बॉडी के पास, उसकी रिपोर्ट आई? नहीं सर, लेकिन जल्दी आ जाएगी। सर ये पीएम रिपोर्ट के अनुसार तीनों की मौत रात 11 से 12 के बीच में हो गई। तीनों के मौत का टाइम लगभग सेम है। अब सवाल ये है कि इनको जहर दिया गया या इन्होंने जहर लिया। सर मुझे एक बात पता नहीं चल रही है कि इतनी मात्रा में जहर आया कहाँ से, और ये पॉइजन कौन सा है, ये हमें देखना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं है धीरज ने सबको पॉइजन दिया, मार दिया और भाग गया। ये धीरज का मिलना बहुत जरूरी है। सर, ये डॉक्टर सुधीर की गाड़ी मिल गई। गुड न्यूज। गाड़ी चेक करो। सर, सर हाँ, 1 मिनट, ये देखिए सर, ये किसी और गाड़ी के निशान है। मतलब ये धीरज अपने फैमिली को लेके अपने गाड़ी से यहाँ तक आया, बाद में दूसरे गाड़ी से चला गया, ताकि उसके गाड़ी को हम ट्रेस ना कर सके। सर, इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। फॉरेंसिक को बुला और देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सर, सीसीटीवी? नहीं सर, पूरे गांव में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बैंक के सामने एक सीसीटीवी है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे किसी काम का नहीं है सर। सभी टोल नाके चेक करो। 4:30 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई है, उस सभी गाड़ियों का नंबर निकालो। हाँ, और देखो कौन से गाड़ी में कोई दिख रहा है क्या। संग्राम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, घास में सुई ढूंढने जैसा। पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। सर, धीरज पूरी फैमिली को मारकर भाग गया। ये बात मुझे खटक रही है। खटक तो मुझे भी रहा है। ये सुसाइड नोट, ये सुधीर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, वो फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। सर, ये सुसाइड नोट डॉक्टर सुधीर ने नहीं लिखा है। ये देखिए, अपॉइंटमेंट रजिस्टर और नोट पैड, इन दोनों में डॉक्टर सुधीर की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ये सुसाइड लेटर शायद धीरज ने लिखा होगा और डॉक्टर सुधीर की जेब में रख दिया होगा। हर्षा, अगर ये धीरज ने खुद लेटर लिखा होता तो उसने ऐसा क्यों लिखा कि वो और उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं? मुझे लगता है खान, ये सुसाइड के वक्त धीरज का पूरा परिवार वहां था। वो भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो डर गया और वहां से भाग गया। हेलो, हाँ बोला, काय? ओके। चला, ये धीरज के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई धीरज के घर के पास से अजीब सी स्मेल आ रही है और उनके डोर पर ताला लगा हुआ है, और इसी के साथ एसआईटी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर, अंदर से सर स्मेल आ रही है। सर, सीरियल किलिंग का सर, आखिर चल क्या रहा है? गणेश वो लॉक तोड़ने की व्यवस्था करो। सर, दोनों बॉडीज काफी डिकम्पोज हो चुकी है। लगता है इनकी मौत भी 19 तारीख को रात को ही हुई है। इन दोनों के फोन्स भी घर पे है और स्विच ऑफ भी है। सर लेटर, अब तो ये बुरारी केस जैसा ही लग रहा है सर। अरे संग्राम, बाहर से लॉक था, लॉक किसने किया? सर, ये दूध वाले के हिसाब से सुबह 4:30 बजे सुधीर की गाड़ी यहाँ से गुजरी, लेकिन गाड़ी में कौन था? सुधीर की मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई। तो हो सकता है जिसने मर्डर किया उसने पहले सुधीर को मारा, फिर धीरज को मारा, और 4:30 बजे दरवाजे को लॉक करके निकल गया। लेकिन सवाल